कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या है? इफ ए एंड बी आर या टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, यानी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि सेम हो जाए तो उसको हम लोग कंपेरेबल मैट्रिक्स समझते हैं। यानी यहां डिफिनीशन हुआ, टू मैट्रिसेस A and B are said to be comparable if they are of same order। For example, if A is equal to 2, 5, 9, 1, 2, 6, ये देखें ऑर्डर इसका 2/3 है, एंड B is equal to 0 या 2, -9, 8, 1, 3, 5, इसका भी ऑर्डर 2/3 है। दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी ये भी कह सकते हैं कि इफ A is equal to इतना एंड B is equal to इतना, या लेट लिखेंगे, यहाँ लेट भी करते, लेट A is equal to इतना एंड B is equal to इतना आर comparable each being is order same या ऑर्डर 2/3। इसका मतलब याद रखें, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है। इसका मतलब हम लोग कहेंगे जब ऑर्डर सेम हो जाए तो मैट्रिसेस आर कॉल्ड कंपेरेबल मैट्रिक्स। यानी यहां तक कंफर्म हुआ, इसके बाद में इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है कि इसका देखिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका मतलब कंपेरेबल होगा, इसके बाद में इसके कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स भी इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब इसी तरह का डिफिनीशन होगा, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर and their correspondence elements are same। यानी two matrices A and B are said to be equal if they are of same order and their corresponding corresponding elements are same। इसका मतलब याद रहे, इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ
देयर आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड देयर कोरस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स आर सेम। फॉर एग्जाम्पल इफ या इफ क्या फाइंड x y z if 5x 3 7 and y z 1 7 आर इक्वल। इसका मतलब ये देखिए, ये भी एक मैट्रिक्स हुआ, ये भी एक मैट्रिक्स हुआ, दोनों का ऑर्डर भी सेम है और ये कह दिया कि दोनों इक्वल है। इसका मतलब इसका कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट भी इक्वल है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछेगा। इसका मतलब हम लोग यहां इसको सोल्व कर सकते हैं। गिवन दैट 5x 3 7 is equal to y z 1 और 7। ये जरा देखेंगे, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर, ये मैट्रिक्स जो है 2x2 ऑर्डर का है और ये भी मैट्रिक्स जो है 2x2 ऑर्डर का है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए। यानी यहाँ पे अभी डिफिनीशन के अनुसार हम लोग x इक्वल टू कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का ये हुआ तो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट दोनों ये इक्वल होगा। कॉमा y का वैल्यू चाहिए तो इसमें देख लीजिए y इक्वल टू हो जाएगा 5 एंड z इक्वल टू 3। अब ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का थ्योरी यहां तक समाप्त हुआ। ओके।